हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेव वाइगोस्की की थ्योरी के ऊपर। यह एक संरचनावादी हैं। इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इनकी थ्योरी को सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ये सोशल कल्चरल थ्योरी कहते हैं इनके सिद्धांत को। चलिए फिर आइए देखते हैं इनके सिद्धांत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये अपने थ्योरी के अंतर्गत भाषा को एक बहुत महत्वपूर्ण साधन मानते हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास में। यहाँ पे भाषा को ये सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि भाषा से ही बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, क्योंकि ये मानते हैं कि सबसे पहले भाषा जन्म लेती है, उसके बाद विचार जन्म लेते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले भाषा का विकास करता है, फिर भाषा से ही उनके विचार उत्पन्न होते हैं। अगर बात की जाए इनकी थ्योरी की, तो इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। मतलब कि बच्चा समाज से ही, संस्कृति से ही अधिगम करता है, मतलब कि सीखता है सारी चीज़ों को, और जिससे बालक का विकास होता है। तो आइए देखते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भाषा के अंतर्गत यह 3 तरह की स्पीच की बात करते हैं, 3 तरह की वाक्य के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले जो स्पीच है सोशल स्पीच, ये इसकी बात करते हैं। फिर ये बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की, और फिर लास्ट में ये बात करते हैं साइलेंट इनर स्पीच की। अब चलिए एक एक करके हम लोग इन तीनों के बारे में समझते हैं कि इन सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो चलिए बात करते हैं सोशल स्पीच की। तो इसको हम लोग सामाजिक वाक्य कहते हैं। ये बच्चे में 1.5 से 2 साल के अंदर आ जाता है। जैसे कि जब बच्चा घर में होता है या फिर कहीं भी होता है तो अपने आस पड़ोस के लोगों को बोलते हुए सुनता है, अपने घर में लोगों को बोलते हुए सुनता है, अपने भाई को सुनता है, अपनी बहन को सुनता है, तो जिससे उसके अंदर भाषा उत्पन्न होती है। मतलब वो भी उन चीज़ों को रिपीट करता है। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, एक सोशल स्पीच उत्पन्न हो गई उसके अंदर, और वो सोशल स्पीच के सहारे वो भाषा का उपयोग करता है। मतलब धीरे धीरे सामाजिक वाक्य के अंतर्गत उसे भाषा यूज़ करना आ जाता है। चलिए ये 1.5 से 2 साल के अंतर्गत उत्पन्न हो जाता है, जो सोशल स्पीच है, सामाजिक वाक्य है। चलिए अगर बात करें अब हम लोग प्राइवेट स्पीच की, तो ये 3 साल के बाद उत्पन्न होता है बच्चे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए, और अन्य भी जो टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्राइवेट स्पीच के लिए लेव वाइगोस्की भी इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें अपने आप से ही बात करता है। मतलब कि अपने आप को ही डायरेक्शन देता है, अपने आप से ही बोलता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा कुछ काम कर रहा है, तो वो उसमें खुद से ही बात कर रहा है, जैसे कि अरे मैंने तो ये काम किया था, या फिर ये कैसे होगा, या फिर चलो इसको ऐसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से खुद बोल रहा है फिर कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लेव वाइगोस्की हैं, ये मानते हैं कि पहले बच्चे के अंदर भाषा का उत्पन्न होता है, भाषा उत्पन्न होती है, फिर विचार उत्पन्न होते हैं। तो एक तरह से ये बोलकर, भाषा का उपयोग कर कर बोलकर अपने आप को डायरेक्शन देता है। तो सबसे पहले ये जो बोलता है तो ये अपने भाषा का उपयोग करता है, फिर ये डायरेक्शन देता है, फिर सोचता है कि हाँ हमको ऐसे ऐसे करना है। तो पहले भाषा आती है, बोलता है, खुद से बात करता है, फिर उस चीज़ों को अप्लाई करता है विचार करके। तो ये प्राइवेट स्पीच इसी को कहते हैं। प्राइवेट स्पीच का मतलब है जब बच्चा खुद से बात करके खुद खुद को डायरेक्शन दे के चीज़ों को करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट स्पीच, मतलब कि खुद से ही बात करना। अब अगर बात की जाए साइलेंट इनर स्पीच की, तो ये इसके अंतर्गत तो हम लोग भी आ जाएंगे। तो ये वैसे बच्चों में स्टार्ट हो जाता है 7 वर्ष के बाद से, ये स्पीच बच्चों के अंदर आ जाती है। इसमें क्या होता है, अब बच्चा बोलकर कोई चीज़ नहीं करता है, वो मन में ही सोच लेता है, मन में ही समझ लेता है उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या वो सोच रहा है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें वो अब उसके मन के अंदर ही, मतलब दिमाग के अंदर ही वो सारी चीज़ें चलती हैं। तब इसमें भाषा और विचार दोनों मर्ज हो जाते हैं। मतलब वो बोलता भी है, सोचता भी है, सोचता भी है, बोलता भी है। तो ये जो स्टेज है साइलेंट इनर स्पीच, जब इसके अंदर बालक आता है तो इसमें भाषा और विचार दोनों इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, मतलब अंतर संबंधित हो जाते हैं। इसमें फिर भाषा और विचार अलग नहीं रह जाते। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि साइलेंट इनर स्पीच में भाषा और विचार इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटिव हो जाते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हो जाते हैं। अगर बात हम लोग की जाए प्राइवेट स्पीच की, तो प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद को डायरेक्शन देता है, भाषा का उपयोग कर कर खुद को बोलता है पहले, फिर वो चीज़ें करता है। बात अगर सोशल स्पीच की जाए तो बच्चा समाज में रहकर भाषा को सीखता है, लोगों के बोले द्वारा वाक्य को रिपीट करता है, जिससे उसका सामाजिक विकास होता है भाषा के परिप्रेक्ष्य में। तो ये हुई 3 बातें। इसमें जो
प्राइवेट स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस आपके सीटेट और यूपीटेट में पूछा गया है कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है। ऑप्शन में कई सारी बात दे देते हैं, तो उसमें आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बच्चा खुद से ही बात कर रहा है, खुद को ही बोलकर डायरेक्शन दे रहा है, खुद से ही बोलकर भाषा का उपयोग कर रहा है और फिर अपने विचारों को उत्पन्न कर रहा है। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिएगा। ये भाषा के अलावा जो ये वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में भाषा के अलावा भी 2-3 चीज़ों पे इन्होंने प्रकाश डाला है जो कि भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि स्कैफ फोल्डिंग हो गई, जेडपीडी हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये मानते हैं कि बच्चे समाज में रहकर ही अपने संज्ञान का विकास करते हैं, अपने संपूर्ण विकास को तय करते हैं। समाज एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे नाम आता है लेव वाइगोत्स्की के नाम का। तो चलिए, आशा है आपको ये स्पीच समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में स्कैफ फोल्डिंग और जेडपीडी के ऊपर। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आगे हम लोग इस चैनल पे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। तो आशा है कि आप मेरे साथ अभी तुरंत जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।